जय श्री महाकाल मित्रों। आज एक बहुत ही रहस्यमयी और विचित्र यक्षिणी साधना का अनुभव मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। यह जो अनुभव है ये एक मेरे ही साधक मित्र हैं जिनका ये अनुभव है। यह जो साधक हैं ये भैरव उपासक हैं, बाबा काल भैरव के बहुत बड़े उपासक हैं ये। और आज से लगभग 5 साल पहले ये साधक मुझसे जुड़े थे। इन्होंने मेरे मार्गदर्शन के अनुसार बाबा काल भैरव की साधना सिद्ध की थी और इस सिद्धि के बाद साधक ने कई प्रकार की विचित्र शक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त की उस सिद्धि के ही माध्यम से। साथ ही साथ में कई ऐसी यक्षिणियाँ थीं जो कि इस साधक के सामने प्रकट होती थीं और बाकायदा इस साधक से कहती थीं कि भाई हमें आप किसी प्रकार का कार्य दीजिए, हम आपके लिए कार्य करना चाहती हैं। ये सभी घटनाएं बाबा काल भैरव की सिद्धि के ही कारण इस साधक के साथ हो रहे थे। लेकिन स्वयं की सिद्ध की हुई शक्ति और किसी अनजान शक्ति से किसी भी प्रकार का कार्य करवाना, इन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। ज़्यादातर जो साधक नए नए उभर कर आते हैं या जिन्हें नई सिद्धियां प्राप्त हैं, ऐसे साधकों को अनजान शक्तियों से किसी भी प्रकार के वचन भी नहीं लेने चाहिए और न ही किसी भी प्रकार का कार्य करवाना चाहिए। कारण जब आप किसी अनजान शक्ति से वचन लेते हैं या फिर जैसे मैंने किसी शक्ति से वचन ले लिया कि भाई आज से तुम मेरा कार्य करोगी, और उस शक्ति ने भी मुझे यह कहा कि ठीक है मैं आज से आपके नियंत्रण में हूँ। ये सभी घटनाएं आप सभी को भ्रमित करने के लिए शक्तियों द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर केवल और केवल आपके शरीर की ऊर्जा को चुराने के लिए, आपके द्वारा भोग प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। ये शक्तियाँ कभी भी आपके वचन का मान नहीं रखती और ये सारी बातें मैंने इस साधक को बता रखा था। इसी कारणवश साधक ने उन शक्तियों से किसी भी प्रकार का कार्य भी नहीं करवाया और न ही वचन ही लिए। ऐसे तो ज़्यादातर कई ऐसे तांत्रिक होते हैं जिनके सामने यदि शक्तियाँ प्रकट होती हैं तो वह तुरंत ही उन्हें अपने वश में करते हैं, अपने मंत्रों के द्वारा उन्हें बंधित करते हैं। लेकिन क्योंकि ये साधक नए नए ही थे और इन्हें अभी अभी ही बाबा काल भैरव की सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसी कारणवश इन्हें मैंने इस प्रकार का कार्य करने की आज्ञा नहीं दी थी। किसी भी प्रकार का कार्य जब आप करते हैं तो या तो आप उसमें निपुण हों या फिर आपके गुरु आपको मार्गदर्शन दें, तभी इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। तो साधक ने इन शक्तियों से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया। इसके बाद साधक के मन में एक प्रकार की उत्सुकता हुई, इन्हें यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करनी थी। साधक मेरे पास आए और मेरे पास आने से पहले साधक ने यूट्यूब के माध्यम से, और कई ऐसे साधु संत थे जो कि साधक के जान पहचान के थे, तो साधक ने उन सभी से भी जानकारी ली और कई साधुओं ने इन्हें बताया कि यक्षिणी की सिद्धि बहुत ही दुर्गम होती है, जल्दी प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि साधक ने पहले ही बाबा काल भैरव की सिद्धि प्राप्त कर रखी थी तो इन्हें किसी भी अन्य शक्ति की सिद्धि प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये बातें ये साधक जानते थे। तो इन्होंने उस साधु से कहा कि मुझे सिद्धि तो आराम से मिल जाएगी, लेकिन केवल मुझे आपसे जानकारी चाहिए। तो इन्होंने कई ऐसे साधुओं से यक्षिणी के विषय में जानकारी प्राप्त की और इसके बाद ये मेरे पास आए। मेरे पास आने के बाद साधक ने कहा कि भाई मुझे एक ऐसी यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करनी है जिसके साथ मैं प्रेम व्यवहार भी कर सकूं और जिससे मैं अपने कार्य भी करवा सकूं। ज़्यादातर इस साधक की यह इच्छा थी कि इन्हें प्रेमिका रूप में यक्षिणी की सिद्धि चाहिए थी और साथ ही साथ में इन्हें उस यक्षिणी से अपने तांत्रिक कार्य भी करवाने थे। तो मैंने इन्हें कहा कि देखिए, जो इतर योनि की शक्तियाँ होती हैं, जब भी ये किसी भी व्यक्ति से जुड़ती हैं किसी भी प्रकार के रिश्ते में, तो ये ताउम्र उस रिश्ते को निभाती हैं। यदि आप उस यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में प्राप्त करेंगे तो इसके बाद आप किसी अन्य स्थूल शरीरधारी
स्त्री से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकते हैं। अप्सराओं के मामले में ये बातें चल जाती हैं। कई बार ऐसे वचन ले लिए जाते हैं अप्सराओं से, या कई बार अप्सराएं स्वयं भी आपके स्थूल जीवन में किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं करती। लेकिन यक्षिणियों का जब बात आता है तो यक्षिणियों के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। साधक ने पूरी बात को समझा। इसके बाद साधक ने कहा कि मुझे केवल तांत्रिक कर्म करवाने के लिए ही यक्षिणी की सिद्धि चाहिए और आप उसी अनुसार मुझे पूरी जानकारी दीजिए। मैंने साधक को यह भी समझाया कि जब यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त होती है तो उसे केवल एक देवी का ही दर्जा दें, या तो फिर आप उसे माता कहकर भी बुला सकते हैं। क्या होता है कि जो यक्ष जाति होती है यह एक देव जाति होती है और देवताओं से किसी भी प्रकार का सात्विक कार्य भी करवाना चाहिए, और ज़्यादातर हो सके तो गलत कार्य तो नहीं ही करवाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे कार्य भी लोग लेकर आते हैं तांत्रिकों के पास या फिर हम जैसे साधकों के पास, जो कि देखने में थोड़ा गलत भी लगता है। तो मैंने साधक को इस विषय में भी बताया कि आपको वचन भी इसी प्रकार से लेना होगा। जो छोटे छोटे विषय होते हैं वह आप सभी को मैं नहीं बताऊंगा, केवल अनुभव ही बताऊंगा। तो साधक को पूर्ण विधि विधान और किस तरह से इस यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त होगी, क्या आपको करना होगा, इसी विषय में पूरी जानकारी मैंने साधक को बताई। साधक ने पूरी जानकारी के अनुसार एक बहुत ही विशेष यक्षिणी की सिद्धि थी जो कि केवल एक ही दिन की थी। साधक इस यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए शमशान में गए। विधि के अनुसार इन्हें पीपल के वृक्ष पर चढ़कर मंत्र जप करना था, और मंत्र जप भी ज़्यादा नहीं था, केवल इन्हें 51 माला मंत्र जप करना था। लगभग 5000 की संख्या में मंत्र जप था, और जो साधना का दिन था वह भी बहुत ही विशेष था, पूर्णिमा का दिन था। साधक रात्रि में लगभग 11 बजे पीपल के वृक्ष पर जो कि शमशान में था उस पर चढ़े और इन्होंने विधि विधान किया अपने चारों तरफ। सर्वप्रथम तो इन्होंने कवच लगाया, क्योंकि आप कितने भी बड़े सिद्ध हो जाएं, शमशान में जब भी आप जाते हैं तो आपको पूरा विधि विधान करना पड़ता है। साधक ने अपना सुरक्षा कवच लगाया, रक्षा घेरा खींचा और शरीर को किलित किया। इसके बाद साधक ने वृक्ष पर चढ़कर यक्षिणी की जो साधना पद्धति है उसे आरंभ किया। एक विशेष मुद्रा बनानी थी, उस मुद्रा को बनाकर एक यंत्र था जो कि कागज पर बनाना था, यंत्र को बनाया। इसके बाद साधक ने उस यंत्र को अपने हाथ में लेकर, दाएं हाथ में मुंडमाला थी, उसे धारण करके साधक ने मंत्र जब आरंभ किया तो अचानक से ही शमशान का माहौल बिगड़ा। इनके ऊपर पत्थर फेंकना आरंभ हो गया। जो आसपास के भूत प्रेत थे वे सभी दूर से ही साधक के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। साथ ही साथ जो गीदड़ होते हैं उनके चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आसपास का पूरा माहौल ऐसा भयावह हो गया, साधक को डर लगने लगा। और साथ ही साथ जिस प्रकार जब आप किसी डरावने शमशान में जाते हैं तो कई बार ऐसा माहौल हो जाता है मानो चुड़ैलें चिल्ला रही हों, गीदड़ चिल्ला रहे हों, आपके ऊपर भूत प्रेत द्वारा पत्थर फेंके जा रहे हों। तो इस प्रकार की घटना साधक के चारों तरफ होना आरंभ हो गई। ये पूर्णतः ऐसी चेष्टाएं थी कि साधक अपनी साधना को छोड़कर वहाँ से भाग जाएं। एक बार के लिए जिस यक्षिणी की ये साधना कर रहे थे वह यक्षिणी भी इनके सामने एक पिशाचिनी का रूप धारण करके इनके सामने ही हवा में प्रकट हुई। यक्षिणी ने इन्हें डराने के लिए जो उसका रूप था वह बहुत ही भयंकर उसने धारण किया था। रूप भी कुछ ऐसा था मानो उसका पूरा शरीर जला हुआ है। यक्षिणी ने सफ़ेद रंग की साड़ी धारण की है और इस साधक की तरफ यक्षिणी अपना बायां हाथ आगे बढ़ा रही है। बायां हाथ जब भी कोई शक्ति आगे बढ़ाती है तो उस समय यह एक संकेत होता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, और जब आप उसका हाथ यदि उसके वश में होकर पकड़ते हैं तो वहीं पर आपकी मृत्यु हो जाती है। यह एक विशेष प्रकार की मारण प्रक्रिया है जो कि शक्तियों के द्वारा एक प्रकार का भ्रम जाल फैलाया जाता है। साधक को इस विषय में भी मैंने पूरी जानकारी दी थी कि भाई यह भी हो सकता है आपके साथ।
तो साधक ने उस समय समझदारी रखी और किसी भी प्रकार से यक्षिणी से बात नहीं किया। यक्षिणी बार बार इनके सामने चिल्ला रही थी कि तू मेरे मंत्र का जाप क्यों कर रहा है, तू मेरा मंत्र जाप बंद कर दे। जब साधक ने मंत्र जब पूर्ण किया, अचानक से ही जो चारों तरफ का जो माहौल बना हुआ था, जो कि बहुत ही भयावह था, वह अचानक से ही शांत हो गया। इनके सामने वह जो यक्षिणी थी जिसने बहुत ही भयंकर रूप धारण किया हुआ था, वह अचानक से ही गायब हो जाती है। किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता। साधक को बहुत ही विचित्र लगा और साधक वहीं पर उस वृक्ष पर लगभग पूरी रात बैठे रहे। सुबह हुआ तो साधक अपने घर पर चले आए और इस बात को लगभग 3 से 4 दिन बीत गया। एक घटना इस साधक के साथ घटती थी जो कि रात्रि में होती थी। कई बार ऐसा होता था कि इन्हें ऐसा लगता था मानो इनके साथ कोई बिस्तर पर अदृश्य अवस्था में सो रहा है। यह घटना जब भी साधक के साथ होती थी रात्रि काल में, तो साधक डर जाते थे और केवल अपने गुरु मंत्र का जप करते थे, बाबा काल भैरव के तांत्रिक मंत्र का जप करते थे, जिससे कि इनका डर उस समय दूर हो जाता था। लेकिन वह जो शक्ति का अनुभव था, जो कि कुछ ऐसा था मानो इन्हें ऐसा लगता था कि कोई इनके पास सोया तो है। यह अनुभव लगातार इनके साथ होता रहा 3 से 4 दिन तक। चौथे दिन साधक मेरे पास आए। इन्होंने अपने साथ होने वाली पूरी घटना के विषय में बताया, अपने अनुभव के विषय में बताया। यहाँ पर एक छोटी सी प्रक्रिया थी। यंत्र में इस साधक ने एक गलती कर दी थी। एक विशेष यंत्र में कुछ बनाना था, एक शब्द यंत्र में जोड़ना था, साधक ने वह नहीं जोड़ा था। इस कारणवश ये घटना इनके साथ हो रही थी। साधक को दोबारा भेजा गया, पूरी प्रक्रिया बताई गई और पूरी प्रक्रिया मैंने स्वयं साधक को करके दी, वहाँ पर बैठाया। साधक ने दोबारा ये साधना की। अगला अनुभव आप सभी को मैं जल्द ही दूंगा और आखिर इस साधक को सिद्धि प्राप्त हुई या नहीं, ये आपको दूसरे भाग में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।